पता नहीं है, यशविश में क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं मेहनत जम के करूँ, ना करूँ, है ना? ऐसा तो नहीं है कि बाद में कंपनी भाग जाएगी या जो भी है। बहुत सारे माइंड में चीज़ें चलती हैं। तो इन चीज़ों को अभी स्किप कर दीजिए, आप लोग बिल्कुल इरेज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके सीनियर ने यशविश पे भरोसा करके अपनी 15 साल की जॉब को क्विट कर दिया है, ठीक है? मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन दे दिया है कल। तो आप समझिए कि मुझे यशविश पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। तो अभी आप लोग क्लैपिंग करेंगे और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ माइंड से, बॉडी से, सब तरीके से। अभी मेरे को यशविश में काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आपसे सभी से यही कहूँगी कि यशविश पर ट्रस्ट कीजिए। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपने करियर को यहाँ बहुत अच्छा बना सकते हैं। किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, किसी भी तरीके की ये गुंजाइश ही नहीं है कि आपका फ्यूचर यशविश में सिक्योर नहीं है ना? आपको मेहनत करनी है सिर्फ़, और मेहनत तो फ्रेंड्स हर जगह करनी रहती है। तो आप बेधड़क मेहनत कीजिए, बढ़िया, और इतनी मेहनत कीजिए कि आप अपना आपको कभी ना लगे कि मेरी जॉब होती। मुझे पता है कि जॉब पर्सन जैसे मैंने मेरे सीनियर से सुना था कि जॉब उसका उल्टा करो तो वो होता है बोझ, है ना? उसका उल्टा अगर आप जॉब को उल्टा लिखिए तो वो बोझ होता है। तो एग्ज़ैक्टली एक जॉब होता है ना, वो बोझ ही होता है, क्योंकि आप वर्क से ज़्यादा वहाँ पर जो चीज़ होती है वो मेंटली टेंशन होती है। मेंटली जो प्रेशर होता है, कई लोग यहाँ जॉब पर्सन होंगे, उनको पता होगा कि जॉब कितना बड़ा प्रेशर होता है ना? एक तरीके से बोझ होता है जिसको मतलब जब से ये स्विच किया है ना, और एग्ज़ैक्टली अभी पिछले 2 साल से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब होना ही नहीं चाहिए और किसी हाउसवाइफ को तो जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतई नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी पद क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो। क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो समय दे ही नहीं पाते हैं जो समय उनका होता है ना? आप खुद जा रहे हो, थक के आ रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने खुद वो एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। बट अभी आज की जो नींद मुझे आई, मैं सच बता रही हूँ, इतनी चैन वाली आई कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी मेंटली मैं एकदम फ्रेश हूँ। ऐसा लग रहा है दिमाग पूरा खाली हो गया है। पूरा दिमाग मेरा खाली हो गया है और अब सभी सब उसके अंदर सिर्फ़ यश-विश है। यशविश तो खैर इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर हैं। तो एक दिन की मैं बताती हूँ कि यशविश को लेके कैसी-कैसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। एक दिन मैं आटा लगा रही थी, तो मैं मेरी दीदी को बोल रही थी, जेठानी को, दी कितना आटा लगाना है? 4 आईडी का? तो दीदी बोलती है हाँ 4 आईडी का। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिमाग में 24 घंटे यशविश रहता है। तो बोलती हाँ, हाँ 4 आईडी का लगा ले। मैंने कहा तेरे को आटा भी आईडी का लगाना है? मैंने कहा नहीं आटा आईडी का नहीं लगाना है। मेरे दिमाग में आईडी चल रही थी, तो मैंने वही बोल दिया। मैंने कहा दी कितना आटा लगाना है? 4 आईडी का? बोले हाँ 4 आईडी का आटा, 4 पर्सन का नहीं लगाना है, 4 आईडी का लगाना है। तो वो चीज़ें होती हैं कि माइंड में जब आपके में इतनी अच्छी चीज़ें होती है तो फालतू की चीज़ों की जगह नहीं होती है। मेरी बेटी अभी भी चिढ़ाती है, मम्मा 4 आईडी की रोटी बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँ ना, तो इस बिज़नेस को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और खुशी इस बात की मिलती है, मैं खुद एक ऐसे डिपार्टमेंट में थी जहां पर मैंने एक चीज देखी कि एक महिला ही महिला की मतलब दुश्मन टाइप की होती है। एक अगर आप देखोगे कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर 5-10 मेल पर्सन की पूरा कम्युनिटी है, 5-10 मेल पर्सन वहां करते हैं और एक फीमेल है। वो बड़े कंफर्ट जोन में करती है, उसको वो परेशान नहीं करते, वो बढ़िया अपना जॉब सुकून से करती है। लेकिन अगर वहां 10 लेडीज हैं और उसमें से किसी एक लेडीज का काम जो भी है, तो वो डेफिनेटली वो एक दूसरे से ही परेशान रहते हैं। एक दूसरे से ही परेशान रहते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, ये वहाँ गई, इसने वो नहीं किया। तो मतलब कुल मिला के अगर चाहे वो फैमिली हो, घर में देखिए आप बहू है तो सास से परेशान है, देवरानी जेठानी से परेशान है ना, वो मेल से परेशान नहीं होगी। वो यही कहेगी नहीं ससुर जी मेरे बहुत अच्छे हैं, देवर मेरे बहुत अच्छे हैं, पर मेरी जेठानी ऐसी है, पर मेरी सासू माँ ऐसी है। इन द सेंस अगर हम देखें तो जो शोषण एग्ज़ैक्टली होता है ना लेडीज़ का, वो लेडीज़ के थ्रू होता है ना? तो अगर हम अपनी सोच को थोड़ा-सा मेंटालिटी को चेंज करें, अगर थोड़ा-सा हम ये सोचें कि यार ये भी हमारे जैसी है, ये भी हमारी तरह है, मतलब थोड़ा-सा उन चीज़ों को स्किप करके सोचें, किसी पर भी ब्लेम ना करें, तो चीज़ें बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों? कि एक चीज़ है कि एक औरत एक दूसरी औरत को खुद से ज़्यादा बेस्ट नहीं देख सकती किसी को, अपने से ज़्यादा बेस्ट वो उनसे झिलता नहीं है।
है ना? और ऐसा ही कुछ होता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, है ना? तो वो चीज़ें बल्कि नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये टॉपिक चलिए हटा देते हैं, पर्सनली हो जाता है थोड़ा-सा, थोड़ा बिज़नेस टॉपिक पे आते हैं हम, है ना? तो अभी हम बात करेंगे यार जनरेशन की। काफ़ी समय से मेरे से जनरेशन का डिमांड चल रहा था कि मैम जनरेशन को बताइए। पहले तो आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दिया, सबको स्माइल, सबके फेस पे स्माइल आ गई है अभी, है ना? तो अभी हम जनरेशन की तरफ जाएँगे। वैसे मैंने कल केक काट चुकी हूँ इस चीज़ का, मैं सेलिब्रेशन अपनी टीम मतलब लीडर्स के साथ कर चुकी हूँ। कल हमने केक भी कट किया और बहुत एन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। मतलब आपने देखा होगा जॉब लगने पर लोग सेलिब्रेशन करते हैं, मिठाई बाँटते हैं, बट मैंने जॉब छोड़ने पर मिठाई बाँटी, सेलिब्रेशन किया। मैं रिज़ाइन देने भी गई ना, तो मैं मिठाई का डब्बा लेके गई, तो मेरे ऑफ़िस में भैया बोलते हैं, "नहीं, नहीं दीदी मैं तो ये मिठाई नहीं खाऊँगा।" मैंने कहा, "नहीं, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी।" बोले नहीं दीदी ऐसा थोड़ी होता है, आप जॉब छोड़ने की मिठाई कौन खिलाता है? मैंने कहा खिलाते हैं, यशफिश वाले खिलाते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप मिठाई खाइए जी भर के। तो वो चीजें होती है। कल मैं बहुत खुश थी, कल मेरे घर एक नहीं दो दो केक आए सेलिब्रेट करने के लिए। और खुशी हुई मेरे को कि मेरे जो पार्टनर हैं वो बहुत खुश हैं मेरे इस डिसीजन से, मेरे पापा बहुत खुश थे, या मेरे मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरे पापा को जब मैंने कॉल किया, पापा मैं जॉब को क्विट करके आई हूँ, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, "बेटा बहुत अच्छा किया। मैं तो 1 साल से बोल रहा था तू छोड़ दे उसको।" तो वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली को भी है, मेरे परिवार को भी है कि मैं यशविश में अपना फ्यूचर मैं सेफ कर चुकी हूँ, सिक्योर कर चुकी हूँ, तो मैं इतना हार्ड वर्क क्यों करूँ? मैं इतना टेंशन क्यों लूँ? या मैं बिना टेंशन के ढाई 3 लाख कमा रही हूँ, तो मैं टेंशन के लिए उतने से पैसे के लिए क्यों भागूँ? है ना? तो बहुत खुश, मेरी दोनों बहनें बहुत खुश, मेरे हस्बैंड खुश, मेरी बच्ची बहुत खुश, मेरी बेटी बहुत खुश। ओह मम्मा मज़ा आ गया, अभी आपको जाना नहीं पड़ा करेगा, आप घर पे ही मेरे पास हमेशा रहोगे। तो मेरी बेटी बहुत खुश, वो बार-बार मेरे को आके इतना ज़्यादा ब्लेसिंग कर रही, इतना ज़्यादा खुश हो रही, बोली मम्मा आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। तो कुल मिला के मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है और मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता है मेरी यशमिश फैमिली भी बहुत खुश है, क्योंकि अब मैं ऑल टाइम आपके लिए प्रेजेंट रहूंगी, है ना? तो चलिए अभी हम जनरेशन की तरफ जाते हैं। ओके, तो जनरेशन इन द सेंस, देखिए आप काम कर रहे हो मैचिंग पर, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि मैचिंग इनकम को पहली प्रायोरिटी आप देते हो, है ना? ठीक है, क्योंकि करंट देखो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मैचिंग इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपको इंस्टेंट मिलती है। और आज के समय में किसी व्यक्ति को पेशेंस नहीं होता है, हर किसी को इंस्टेंट ही चाहिए, है ना? कि भाई हम काम कर रहे हैं तो कम से कम महीने के एंड तक या 2 महीने में हमको पैसा आना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, आपका सोचना गलत नहीं है। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग भी तो हम करते हैं ना। तभी तो हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, पॉलिसीज करवाते हैं, कुछ पैसा सेव करते हैं, एफडीज करवाते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, करेक्ट? तो ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में आपका फ्यूचर प्लान आपका जनरेशन प्लान है, जो कि आपका फ्यूचर प्लान है। मतलब आपको कभी भी पॉलिसीज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही तरीके से जनरेशन इनकम पे काम कर लिया तो, है ना? अब कई लोगों को ये नहीं पता है कि जनरेशन इनकम आपकी सिंगल लेग से भी आती है, डबल लेग से आएगी तो डबल आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जनरेशन इनकम आपकी सिंगल लेग से भी आप उठा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो लोग अपनी, जैसे आपने काम स्टार्ट किया, अब आपने अपनी फर्स्ट जॉइनिंग लगाई अपनी अपलाइन की लेग की साइड, ठीक है? अपलाइन की लेग की साइड आपने जॉइनिंग्स लगाई। अब वो जो लीडर्स है जिसने आपको उस लेग पे लगाया वो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन आपके माइंड में क्या है कि मेरा मनी लेग नहीं चल रहा है, मतलब आपको मैचिंग लेग नहीं बन रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं जो सीनियर की साइड की लेग पे लगाया। अब वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बहुत शानदार उसने टीम बनाई है, बट आप अपनी मैचिंग लेग को मैच नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले ने कर लिया, आपका क्या कहना है, अरे मुझे तो उससे पावर बन रहा है, मैं उसको हेल्प क्यों करूं? ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको नहीं पता है वो व्यक्ति अभी सिर्फ आपको मैचिंग नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपको जनरेशन बहुत ही जबरदस्त देगा। तो आपका फर्ज बनता है कि, और दूसरी बात, आप जब काम करते हैं ना, जिस वे में काम करते हैं, जिन चीज़ों के बीच में काम करते हैं, तो हमारा माइंड भी उस तरीके से चलना शुरू हो जाता है। अगर आप उस व्यक्ति को हेल्प करोगे, उस व्यक्ति के साथ प्लान दोगे, बेशक आपको अभी मैचिंग नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन करोगे, उस व्यक्ति की लीड पे काम करोगे, तो क्या होगा उससे कि आपका माइंड उसी दिशा में जाएगा कि हाँ यार, अगर मेरा जूनियर इस तरीके से कर रहा है, तो मेरे को भी ये कर रहा है, मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिक ही चलेगा, है ना? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप काम करोगे, तो आपका मैचिंग भी चलने लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका मैचिंग भी चलने लगेगा। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम, जो हमारे पावर लाइक बंदा होता है, अगर वो हमसे आगे निकल जाता है या उसकी मैचिंग अच्छी चल रही है, तो हमको लगता है कि तो हमारे लिए बेकार हो गया।
वो तो हमारा मैचिंग नहीं हो रहा है ना? ये गलती करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी उस लेग से आप बहुत बड़ा पावर लेग से बहुत बड़ी जनरेशन इनकम उठाएँगे, क्योंकि जनरेशन आपको सिंगल लेग से भी मिलती है। ठीक है? दूसरी बात, जनरेशन लेने के लिए आपका रॉयल्टी होना कंपल्सरी नहीं है। कई लोगों के माइंड में ये भी होगा, क्या मैम जनरेशन तभी आती है जब हमारा रॉयल्टी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरेशन के लिए रॉयल्टी बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। जनरेशन लेने के लिए आपके नीचे सिर्फ 2 बंदे आपकी पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी होता है। दैट्स इट। और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको जनरेशन लेना है तो आपके पास क्या कहते हैं, मतलब आपका रॉयल्टी होना कंपल्सरी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो रॉयल्टी को फोकस ना करके जनरेशन को फोकस कीजिए, रॉयल्टी तो ऑटोमेटिक आएगी आएगी, है ना? अभी हम बात करते हैं जनरेशन कितने लाख तक जाती है, कैसे-कैसे आती है इस पर। ओके, व्हाइट बोर्ड क्लियर हो रहा होगा मेरा? तो अभी माइंड से ये निकाल देना, पावर लैक की साइड जो बंदा है ना, उस पर मेहनत करना सब लोग, ओके? आएगा, इतना सारा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। कम से कम इतना पता है मुझे, साल डेढ़ साल बाद आपको 10-15 हज़ार तो आराम से आएगा, उस लैक से। अगर आपका पावर भी है, मनी मैच नहीं कर पा रहे हो, तब भी उससे आपको इतना आएगा। तो यार एक एक 10-5 हज़ार की जॉब के लिए आप लोग प्राइवेट अगर कोई जॉब करते हो, टीचिंग का जॉब करते हो, आपकी शुरुआत 4-5 हज़ार से होती है ना? फिर अगले साल 500 बढ़ाएगा, फिर 1000 बढ़ाएगा, तब जाके आप इतने सालों में 15-20 हज़ार तक पहुँच पाते हो। तो इससे बेटर है कि आप की लैब पर जो मेंबर है ना, उनके साथ मेहनत कर लो जम के, है ना? तो आपको नॉन वर्किंग इनकम के रूप में जनरेशन बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जनरेशन इनकम की, कि जनरेशन इनकम ध्यान से देख लेना सब लोग, ठीक है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है जनरेशन इनकम में। जनरेशन इनकम सबसे पहली बात 1 पीवी इज इक्वल टू 2.5 रुपीज के हिसाब से आती है, ठीक है? ढाई गुना, सीधा सीधा पीवी का ढाई गुना, पॉइंट वैल्यू का ढाई गुना, ठीक है? कैसे, वो अभी बताऊंगी। ये 20 लेवल तक जाती है, 20 लेवल, ठीक है? 20 लेवल तक जाती है। ये हम अपने लेवल को अभी बताएंगे कि कैसे कैसे लेवल्स होते हैं आपके। देखिए, लेवल समझ लें पहले। ये आपकी पहली ज्वाइनिंग है, ठीक है? अब एक फर्स्ट जॉइन के अंदर सपोज कीजिए, हम रॉयल्टी का एग्जांपल लेते हैं कि हमने रॉयल्टी बनने के लिए अपने नीचे 11 मेंबर्स लगाए। ये हमारे 11 मेंबर्स हैं, ठीक है? ये क्या हुआ, ये हमारा पहला लेवल हुआ, फर्स्ट लेवल। ये फर्स्ट लेवल हुआ। पहले लेवल के अंदर 11 लोग हुए। अब ये 11-11 जब अपने नीचे 11-11 लगाएंगे, तो ये आपका सेकंड लेवल होगा। सेकंड लेवल हुआ, ठीक है? 11 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 121 इंटू 11 करेंगे, ये आपका थर्ड लेवल हुआ। ये थर्ड लेवल हो गया, ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई करो, 1331, ये आपका फोर्थ लेवल हुआ, ठीक है? अब 1331 का करो, 14,000 कुछ होता है। मुझे कोई मल्टीप्लाई करके बता दो, मैं बताती हूँ फिर, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको जनरेशन निकालना बताऊंगी, है ना? इसको आप फिर नोट कर लीजिएगा। कितना हुआ, कोई बता रहा है मुझे चैट बॉक्स में? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1331 का मल्टीप्लाई 11, तो फिर मैं करूं? मुझे लगता है इतना जल्दी तो मैं ही कर लूंगी। काफी धीरे धीरे कैलकुलेट चलाने की आदत है आपको, है ना? कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है शायद, मैथ या कॉमर्स वाले ज्यादा करते हैं। 14,641, ठीक है? मल्टीप्लाई 11, उनको ज्यादा आदत होती है। अब इसको भी अपन 11 करेंगे, 1,61,151 इंटू 11 तो कितना? वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लेवल तक जाता है ना? सिक्स लेवल यानी ये अपना हो गया 17,71,561, ठीक है? ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिफ्थ लेवल, यहाँ तक जाएगा, फिफ्थ लेवल तक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक जो जाता है ना आपका, यहाँ तक सिक्स लेवल तक जाता है ये। सिक्स लेवल हो गया आपका, ये यहाँ तक जाएगा आपका कितना? 6%। सेल्फ पे जाएगा आपका, एक मिनट, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, जो मुझसे हट गई हूँ क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही है ना? देखो, सेल्फ पे जाएगा 45%, है ना? सेल्फ पे 45%, देख लिया? अब फर्स्ट लेवल से लेके सिक्स लेवल तक जाएगा 6%। आई थिंक 5 लेवल या 6 लेवल, मुझे एकदम से, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, है ना? ये हो गया
अब ये तो आपका 7वां लेवल है, ऐसे तो ये जाता है 20 लेवल तक, है ना? 20 लेवल होते हैं हमारे, तो 20 लेवल में जाता है, बट हम अभी 5th या 6th नंबर तक देखेंगे, ठीक है? तो 6% जाता है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान के चलिए हम इसको ले लेते हैं, ये वाली संख्या, ठीक है? 14,641, ठीक है? लेकिन ये यहाँ तक जाता है 1,61,051, तो ये कितना है? 1,61,051, ठीक है? ये क्या हुए? मेंबर, ये मेंबर है। कितने मेंबर हैं 5वीं लेवल तक आपके अंदर? अगर 11 11 11 काउंट करते हैं तो 1,61,051। अब ये पर पर्सन, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पीवी से। हर व्यक्ति अगर अपने अंदर 100 पीवी का 150 पीवी, क्योंकि हम रॉयल्टी लिए 150 लेते हैं तो हम रॉयल्टी को ही चलते हैं, तो हमने 150 पीवी का मल्टीप्लाई किया। 150 पीवी का मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं इसको। देखो 1,61,051 मल्टीप्लाई 150 पीवी, कितना हुआ ये? लगभग 24157,650, 2,41,57,660। ये क्या है? पीवी, ये पीवी है, ठीक है? ये एक एक व्यक्ति ने 150 पीवी का रीपरचेज किया, और इतने पीवी, इतने मेंबर अगर 150 पीवी का रीपरचेज करते हैं तो कितना हो गया? इतना पीवी। अब इस पीवी का कर दो 2.5 गुना, 2.5 पीवी, ठीक है? इसका 2.5 गुना कर दो, इसका 2.5 गुना कर देते हैं, देखो कितना होता है? 4157650 मल्टीप्लाई 2.5, डबल हो गया। ये हो गया 6,93,94,125, ठीक है? इतना हो गया ये, कितना हो गया? 6,03,94,125। इतना हो गया ये 2.5 गुना। 2.5 गुना क्यों करते हैं आपको पता है ना? पीवी का 2.5 गुना होता है, क्योंकि मैचिंग इनकम में पीवी का 2.5 गुना मिलता है। अब इसका निकालो आप 6%, ठीक है? इसका आप 6% निकालो। अब इसका हम 6% निकालते हैं, मल्टीप्लाई 6% इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? ये आएगा 36,23,647.5 रुपीज। अब भागिए, कौन सी इनकम के लिए भागना है मुझे बताइए। कौन सी इनकम के लिए भागना है? जनरेशन के लिए कितना पीवी? 150 पीवी, 150 पीवी पर पर्सन। अगर आपके नीचे पर पर्सन 150 पीवी का रीपरचेज करता है, मान के चलिए आपके पास 6 लेवल तक इतनी टीम है, 1,61,051 लोगों की, ठीक है? पर पर्सन अगर 150 पीवी का रीपरचेज करता है तो आपके नीचे कितना रीपरचेज हुआ? 2,41,57,650 पीवी का। ये पीवी का अगर हम 2.5 गुना करेंगे, क्योंकि जनरेशन में कंपनी आपको 1 पीवी इज इक्वल टू 2.5 रुपीज देती ठीक है ना? तो यहाँ पर एक मिनट मोनिका, तो 2.5 रुपीज हो गया। इसका अगर हम दुगुना करेंगे तो ये हो गया 6,03,94,125। इसका 6%, यानी आपका 36,23,647 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ जनरेशन इनकम से ले सकते हैं, अगर आपकी टीम वाकई में सभी की सभी 150 पीवी का रीपरचेज कर रहे हो तो। इसलिए मैं बोलती हूँ कम से कम 150, इतना यूजर बनिए कि आप 150 पीवी का रीपरचेज जरूर कर पाओ। इतना तो यूजर बनिए किसी भी प्रोडक्ट्स का, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में से ज्यादा नहीं, आप 150 पीवी का रीपरचेज कर लीजिए। 150 पीवी का रीपरचेज यानी कि आपके घर में साबुन आ रहा है तो क्यों ना आप उसी साबुन का यूज करो, क्यों ना आप उसी टूथपेस्ट का यूज करो जो आपको पैसा दे सकता है, और वही यूजर आपको अपनी टीम के अंदर क्रिएट करना है। समझ रहे हैं? कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर आप किसी प्रोडक्ट्स को 150 पीवी का देखिए, अगर आप अपने नीचे जैसे टीम बनाते कभी भी ले सकते हैं, आपके 2 डायमंड होने पर आप 150 पीवी का रिपर्चेस कर सकते हैं। हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ आपका खुद की आईडी का डायमंड होना और आपके नीचे 2 डायमंड होना, आप अपना रिपर्चेस करिए। लेकिन आपके अकेले के परचेसिंग से आपको, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप अपना अकेले का रिपर्चेस करते हैं तो भी कोई लॉस नहीं है। थोड़ा इसको और समझेंगे, ठीक है? इसको कैसे समझेंगे, एक मिनट मैं कैमरा बैक करती हूँ। देखो इसको कैसे समझेंगे, समझना। मान के चलिए आपने 150 पीवी का रीपरचेज किया,
ठीक है? 150 पीबी मतलब 2.5 गुना, 2.5 गुना कर दिया आपने, कितना हो गया ये? उम, लगभग 375 हो जाएगा। 375, ठीक है? अब ये 375 का आपको कितना मिलेगा? 45%। आप कहेंगे मैम अभी यहाँ तो बोल रहे थे आप 6%, यहाँ बोल रहे हो आप 45%, क्योंकि आप सेल्फ का ले रहे हो। खुद के पे 45% ही मिलता है। अब 375 का मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ। 375 का आपका हो जाएगा 45%, यानी कि 168 रुपीज और 75 पैसे। ठीक है? आपका कितना हो जाएगा? देखिए, 375 का 45% आएगा 168 रुपीज 75 रुपीज। अगर आप अपना 150 पीवी का ले रहे हैं, और 150 पीवी का लेने के लिए आपके पैसे जाएंगे लगभग 750, अगर दो शैम्पू लेते हैं, या 800 रुपीज। 700 से 800, 850 के बीच में आपका जाता है। मान के चलिए 800 रुपए का आप ले रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, या मान के चलिए हम बताते हैं आप 900 का भी ले रहे हैं, ठीक है? 900 मान लेते हैं, आप 900 का भी ले रहे हैं या 800 का ले रहे हैं, तो उसमें से 160 रुपीज आप 168 रुपीज आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा ना। ये तो आपके अकाउंट में, ये पैसा तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा ना, क्योंकि जनरेशन के रूप में आपने ले लिया। अब आपका पैसा आपकी जेब से कितना गया? 732 रुपीज। अब 732 रुपए आपकी जेब से गया, लेकिन प्रोडक्ट्स आपने लिया 900 का, क्योंकि इतना पैसा आपको रिटर्न आ गया। तो किसी भी तरीके से हमारा लॉस तो नहीं है ना। एक तो हमको प्रोडक्ट्स मिल रहा है, दूसरा हमको जनरेशन मिल रहा है ना? और अगर आप किसी को यूजर क्रिएट करते हैं, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा क्यों कहती हूँ कि कम से कम आप अपने नीचे दो दो तीन तीन यूजर जरूर क्रिएट करिए जिसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए, है ना? आप कोई आपके घर में आता है ना, तो आप उसको हमारा पेस्ट दीजिए, क्योंकि दांतों की समस्या मोस्टली घरों में है ना? वो एक बार यूज करेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो तुलसी ड्रॉप दे दीजिए। कोई कहता है वजन ज्यादा है, भाई आप तुलसी ड्रॉप यूज करके देखिए, हमारा वो हल्का फील करने लगेगा, नेक्स्ट टाइम तुलसी ड्रॉप मांगेगा। उसको बोलिए कि आप अपने बच्चों को दो, इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसकी, है ना? हाँ, इसमें आपको मैचिंग में भी वापस मिल जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट। और ये 150 पीवी का जो आप 750 रुपए के हिसाब से रिपर्चेज कर रहे हैं, और 150 आपका मैचिंग में प्लस हो जाता है आपका। 150 पीवी आपका मैचिंग में आ गया, 168 रुपीज आपका जनरेशन में आ गया, तो आपका 350 से ज्यादा तो आपका वापस ही आ गया पैसा। आपका कितना गया बताइए? अब इसमें से 732 में से आप 150 रुपए और माइनस कर दो, तो कितना गया आपका? उसके से 350। तो आपका कहीं लॉस हुआ? कहीं भी लॉस नहीं। अगर आप बिजनेस पर्पज से माइंड चलाएंगे ना, देखो बिजनेस माइंड वो माइंड होता है जो हमेशा ये देखता है कि आपका घाटा नहीं होना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए। इस एंगल से अगर आप देखते हैं ना, तो आपका घाटा नहीं है। और सेम हैबिट हमें हमें नहीं, हमें अपनी टीम में बनाना है, सेम हैबिट। यही हैबिट अगर आप अपनी टीम में बनाएंगे ना सबको, तो आप एक बहुत अच्छी जनरेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, ये समझिए। क्योंकि मैचिंग के पीछे हम भाग रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जनरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जनरेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको हम फ्यूचर इनकम बोलते हैं, और ये इनकम बहुत बड़ी इनकम है। इसलिए मैं कहती हूँ, आप कम से कम अपने नीचे दो दो तीन तीन यूजर किसी भी एक प्रोडक्ट का बनाइए, कि महीने में आप 150-200 पीवी का प्रोडक्ट रीपरचेज कर पाओ, सामने वाले को दे पाओ। किसी को आपका शैम्पू पसंद आ सकता है, किसी को वाइटल पसंद आ सकता है, किसी को नोनी पसंद आ सकता है, किसी को टूथपेस्ट पसंद आ सकता है। अभी हमारा टी ट्री फेस वॉश तो इतना अमेजिंग है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं फैन हो गई टी ट्री फेस वॉश की, मैं सच बता रही हूँ। मैं पिछले कम से कम 20 साल से क्लीन एंड क्लियर यूज कर रही थी, 20 साल से। बट अभी जब मेरा टी ट्री आया ना, तो मैंने कहा मैं हर प्रोडक्ट अपना यूज करती हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं यूज करके जरूर देखती हूँ। मैंने स्किन लाइटनिंग यूज किया, ठीक ठीक था, मेरे फेस पर ज्यादा सूट नहीं किया, स्किन मेरी सेंसिटिव है। उसके बाद उपटन आया, मैंने उपटन को यूज किया, मैंने पुराना टी ट्री भी यूज किया। मैं मेरा हर प्रोडक्ट यूज करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे को कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टेक्सचर पे, आपकी मतलब आपकी उस पर डिपेंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को हर शैम्पू सूट करे, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे को हर क्रीम सूट करे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का कोई नुकसान नहीं है, तो आप यूज करके उसको देख सकते हैं, है ना? तो मैं हर प्रोडक्ट को यूज करती हूँ अपनी, क्योंकि मैं उसको कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ। अभी मैंने टी ट्री यूज किया है, और टी ट्री के रिजल्ट जो आए हैं ना मेरे को, बहुत अमेजिंग है, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो आप इतना लाइट, और वो उसका टेक्सचर इतना स्मूथ और इतना प्यारा है ना। मतलब मेरे को, मैं 20 साल से मैं बता रही हूँ क्लीन एंड क्लियर यूज कर रही थी, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई सूट नहीं होता था। लेकिन अभी मेरे को ये बहुत अच्छा सूट हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अगर कोई आपको लेना है फेस वॉश, तो आप ये लीजिए।
उपटन भी अभी हमारा अच्छा, मतलब प्रोडक्ट कंपनी हमें इतने बेस्ट बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि हम काम उतना अच्छा कर रहे हैं। अगर हम काम जितना अच्छा करेंगे ना, कंपनी हमको और अच्छी-अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करवाएगी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएँगे, नंबर 1 उनकी पैकिंग होगी, नंबर 1 हमारी इनकम होगी, हर एक चीज़ बहुत शानदार होगी। और देखिए, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैम कंपनी भागी, तो मैंने अपने जॉब को क्विट करने से पहले मैंने यस सर को कॉल किया था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को भी कंफर्मेशन चाहिए था भाई। मैंने कहा सर मैं ऐसा करने जा रही हूँ, आज लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ। सर बोलते क्या करने जा रहे हो ये बताओ। मैंने कहा सर मैं अपना जॉब क्विट करने जा रही हूँ। बोले अच्छा। फिर सर ने मेरी सैलरी पूछी, मेरा टाइमिंग पूछा, कितना टाइम आपको देते हो। मैंने बताया इतना टाइम होता है, इतनी सैलरी होती है। तो बोलते हैं छोड़ दो, इतना तो आप ऐसे ही कमा लोगे, मुझे पता है। मतलब फिर मैंने बोला सर कंपनी, मैं जब तक हूँ तब तक कंपनी है। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी श्योरिटी जब किसी कंपनी के सीएमडी ने हमको दे दी, तो हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। और जो चीज जिससे हजार गुना ज्यादा हम घर बैठ के आप जैसे हाउस वाइफ को एम्पावर करके ले पाते हैं, तो फिर हमें टेंशन ही किस चीज की है? हम क्यों टेंशन करें उस चीज का? टेंशन लेके पैसा क्यों कमाएं जब हम बिना टेंशन लिए पैसा कमा सकते हैं? तो है ना? किसी के बॉस, किसी के नीचे काम क्यों करें जब हम बॉस बन के काम कर सकते हैं? तो वैसे हमारे यहाँ बॉस नहीं होते हैं, फिर भी एज अ सीनियर मुझे यहाँ रिस्पेक्ट तो बहुत मिलती है ना, प्यार तो सभी से मिलता है ना। तो वही चीज है कि जब आप रिस्पेक्ट पाके अपने घर में बैठ के वो चीज पा सकते हो, तो उसके लिए भटकना क्यों? सिंपल सा फॉर्मूला है भाई मेरा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये चीज सुन के। मैं इतनी कल से मेरा कॉन्फिडेंस, सच बता रही हूँ, इतना अच्छा जा रहा है ना। मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं धड़ाधड़ प्लान दूं, कोई भी मेरे सामने आए, बस आ जा भाई मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं वो भी नहीं ही बोलती थी कि क्योंकि मैं कभी जॉब में हूँ, कभी कहीं हूँ, अभी कॉल नहीं उठा सकती कल, पर अभी एनी टाइम अवेलेबल है। तो और ज्यादा मजा आ रहा है मतलब बिजनेस को करने में। तो हम समझ सकते हैं कि भाई अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, अपने टाइम को उस जगह स्पेंड कीजिए जहां आपको आउटपुट ज्यादा निकल के आए। है ना? टाइम ज़्यादा दे रहे हो, आउटपुट कम निकल रहा है, तो ऐसी जगह अपना टाइम क्यों देना? क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हाँ, पार्टी तो बनती है, ये भी सही है, आ जाइए सभी लोग, पार्टी करते हैं। एक केक और रखा है अभी, मैंने उसको कट नहीं किया। मैंने कहा अभी इसको कट नहीं करते हैं, टीम के साथ जाके कट करेंगे, तो सभी लोग आ जाना, ठीक है? टीम के साथ कट करेंगे, अभी लीडर्स के साथ कर चुकी हूँ। संजय सर क्या बोल रहे हैं? मैं लाइफ टाइम करूँगा। बिल्कुल सर, करना ही है लाइफ टाइम, छोड़ने का सवाल ही क्यों उठता है? मैं मुझे एक बात बताइए, आपका कौन-सा लॉस है इस बिज़नेस को ना करने के? आपके रीज़न्स बताइए मुझे। रीज़न्स, मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन, मुझे परफेक्ट रीज़न चाहिए कि आप येस को इस रीज़न से छोड़ रहे हो। मेरे पास रीज़न था कि मेरे पास यहाँ से इनकम ज़्यादा थी, यहाँ पर सब कुछ मुझे मिल रहा था, तो मैंने जॉब को क्विट किया। बट येस को छोड़ने का रीज़न बताइए। यहाँ तो आपका कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर टेंशन भी नहीं है। टेंशन भई आप लो तो टेंशन है, मैं तो ये कहती हूँ। हमने कभी नहीं ली, क्योंकि देखो जैसे हमने ज़ीरो से शुरू किया, आप भी ज़ीरो से कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे। एकदम से तो नहीं बढ़ पाओगे ना कि एकदम से छलांग मारी और 4000 आने लगा। वो तो नहीं है ना, आप स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए, अपने काम को करते जाइए, वन टू वन देना सीखिए, वीडियो कॉल पर प्लान देना सीखिए। सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा आपका, इनकम भी बढ़ेगी, टीम भी बढ़ेगी। तो जनरेशन इनकम सभी ने समझी, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है, उसके लिए सभी काम किया कीजिए। 15 तारीख हो चुकी है, वॉलेट कट करवाना स्टार्ट कर दीजिए। 25 के बाद वॉलेट नहीं कटेंगे, मैं सभी को बता दूँ, ठीक है? 25 के बाद वेबसाइट बहुत स्लो होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप आप लोग इस कदर आईडी डालते हो ना कि वेबसाइट भी बोलती है भाई थोड़ा-सा मुझे भी वो रेस्ट दे दो। है ना? तो अभी 25 के बाद ऑर्डर, मतलब आप वॉलेट नहीं डालेंगे, वॉलेट आप 15 से डालना स्टार्ट कर दिया कीजिए। और एक टाइमिंग बना लीजिए कि हाँ, अगर मैं 15 में करवा रही हूँ तो नेक्स्ट 15 में करवाना है, 16 में करवा रही हूँ तो नेक्स्ट 16 में करवाना है ना? और जल्दी ही करवाइए, क्योंकि 15 में डालोगे तो आपका 17 तक तो कट होगा। सर के पास भी 2 दिन बाद कट होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आता है, तो 1 दिन में हम आइडिया ग्रीन करें या वॉलेट काटें? एक वॉलेट का वर्णन अलग से होता है। तो ये मत सोचिए सर आज नहीं कटा, आप हमेशा अपनी एक्सपायरी डेट से 3-4 दिन पहले वॉलेट कटवाइए। एक्सपायरी डेट के लिए तुरंत मत बैठे रहिए कि एक्सपायरी डेट आएगी तब हम कटवाएँगे, है ना? ऐसा नहीं करना है कि एक्सपायरी डेट आने वाली है, कल सर मेरी एक्सपायरी है, सर आपने मेरा वॉलेट नहीं काटा, कल एक्सपायर हो गया। नहीं हो पाता है ना? तो आप 2-3 दिन पहले ही डाल दीजिए अपना वॉलेट, ठीक है? एक्सपायर भी नहीं होगा इसमें आपका, आपका वहाँ डेट लिखा रहता है देखो,
जहाँ पर हमारा वॉलेट कटता है ना, वहाँ आपका डेट रहता है कि लास्ट टाइम आपका कौन-सी डेट में कटा था वॉलेट, और उसी लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले अपना वॉलेट कट करवा दीजिए। कभी भी लाइफ में एक्सपायर नहीं होगा। थोड़ा-सा चीज़ों को समझिए। बहुत सारे लोग इतना मतलब ऐसे काम करते हैं जैसे काम नहीं कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, वो कुछ भी नहीं देखते हैं। वो आईडी में ये तक नहीं देखते हैं, वॉलेट कहाँ होता है, कहाँ रीपरचेज़ देखते हैं, कहाँ परचेज़िंग होता है, आपका परचेज कोड क्यों चेंज होता है, ये भी कई चीजें नहीं पता होती हैं आप लोगों को, है ना? तो क्यों नहीं पता होती हैं ये चीजें? जब आपकी अपलाइन आपको ओपन करके आईडी दिखाती है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपनी आईडी को ओपन करके आपकी चीजों को चेक करो? भाई उसमें से करंट थोड़ी लगेगा कि हमको करंट लग जाएगा हम आईडी खोल के देखेंगे तो। डरते क्यों हैं? आईडी आपकी, आप अपनी आईडी को कम से कम 1-2 बार अच्छे से रोज़-रोज़ मत खोलिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती आप रोज़-रोज़ खोलिए, खोलना भी नहीं है रोज़-रोज़ तो। लेकिन जब आपके सीनियर्स की मीटिंग्स उस टॉपिक पे होती हैं, तो उस टॉपिक को आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं? तुरंत क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि हाँ, आज ये टॉपिक दिया था, तो मुझे किसी भी हालत में रात तक इस टॉपिक को क्लियर करके ही सोना है। आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, फिर दूसरे दिन आप भूल जाते हो, नेक्स्ट मीटिंग में सेम चीज़ें देखते हो, फिर उसको अप्लाई आप करते नहीं हो, इम्प्लीमेंट उस पर करते नहीं हो, तो आप नहीं देखते हो। तो उस चक्कर में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, चाहे फेसबुक की ट्रेनिंग हो, चाहे इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग हो, चाहे आपका कन्वर्सेशन हो, कन्वर्सेशन भी आप खुद से कीजिए, है ना? तो आप तभी तो कर पाएंगे ना जब आप चीजों को करेंगे। अगर आपको आईडी स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग है, तो आप उस स्ट्रक्चर को अपनी डायरी पे बनाइए कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मेरे को ये बनाना है। फोटो ले लीजिए, आपका अपलाइन जब ट्रेनिंग देता है, मीटिंग देता है, उसका वीडियो बना लीजिए और आप अपनी डायरी पे सेम स्ट्रक्चर बनाइए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि समझ लिया हो गया, माइंड से गायब, क्योंकि ये दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है ना? और इसका इसमें रही चीजें मात्र 2 दिन रहती है, 1 दिन रहती है। मैं तो कह रही हूँ मेरे में तो 24 घंटे भी नहीं रहती है भाई। जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं रहती, लाइफ टाइम का है जब हम उसको सीखते हैं, मतलब या तो किसी को मैंने तुरंत बता दिया हो या तुरंत लिख लिया हो, तो वो चीजें मेरी लाइफ टाइम एंड में रहेंगी। मैंने सुन के छोड़ दिया, दूसरे दिन स्किप, दूसरे दिन तो दूर की बात, दिमाग में ये भी आ गया ना शाम को खाना क्या बनाना है, गया वो चीज, क्योंकि दिमाग में चल रहा है खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बनेगी आज शाम को, सुबह लंच क्या बनेगा, बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। अब दिमाग में इतनी चीजें होंगी, तो स्ट्रक्चर कहाँ से जाएगा दिमाग के अंदर? बताइए आप। स्ट्रक्चर तो तब जाएगा ना, कोई चीजें तो तब जाएंगी ना जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उस चीज को करके देखना है कि ये चीज आज बताइए, मुझे आज ही देखना है। जैसे आप हर एक चीज के नोट्स बनाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो नोट्स बनाते थे, वही लिखते थे। ऐसा तो नहीं है टीचर ने पढ़ा दिया, हाँ वहां से उनके आ गए, घर पे आके पता नहीं क्या पढ़ाया था, कैसे याद रहेगा बताइए। क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हाँ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, समझ में आ गया सर, एग्जैक्टली सही था। फिर लर्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? रिवाइज करने की, लर्न कर लिया, घोंट घोंट के पी लिया, फिर भी पेपर देने जा रहे हैं तो पेज पलट रहे हैं, लर्न उसको रिवाइज कर रहे हैं, करते हैं ना रिवाइज। क्यों? क्योंकि माइंड है, ये दिमाग है, इसमें कौन सी चीज कितने टाइम रह रही है पता नहीं है। जो बच्चे लिख के देखते हैं ना, वो कॉन्फिडेंटली रहते हैं कि हाँ मैंने इसको 10 बार लिखा है, मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। हाँ उसको भूल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको 10 बार लिखा है। अब आप तो उसको एक बार नहीं लिखते हो, फिर आप तो भूलोगे ही भूलोगे। आपने लिखा है एक भी बार इस चीज को? मैं बता रही हूँ, गारंटी देती हूँ, इस जनरेशन को भी कोई नहीं लिखेगा। बहुत ही कम लोग। ओके, ओके, ओके। इंदिरा जी, चलिए लिख लिया, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। और किस-किसने लिखा है? चलिए सोनिया ने लिखा है, दीप्ति ने लिखा है। अब ये झूठ मत बोलना। बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं मेरे से, है ना? काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं ऐसे ही, नहीं मैम मैंने लिखा है, मैंने किया है, और फिर मतलब नए लोग करते हैं, पुराने नहीं करते हैं। कुछ नए लोग करते हैं कि डाँट तो नहीं, भई मैं आपके घर तो नहीं आ रही हूँ देखने के लिए, है ना? कि चलो आज इसके घर धाबा बोलते हैं, इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। वो आपके ऊपर है। अगर आप सच बोलोगे तो आप ही की मतलब होगी कि हाँ, मेरे को चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ आप मेरे लिए नहीं सीख रहे हो, ये आप अपने लिए सीख रहे हो। आप अपनी टीम को सिखाने के लिए सीख रहे हो। किसी को 1 टू 1 दोगे तो सामने वाले ने पूछ लिया, मैम जनरेशन बताइए, कैसे बताओगे? पता ही नहीं है। क्या बता के छोड़ दोगे? मैम सर सर वो बहुत लंबी प्रोसीजर है, मेरे सीनियर मीटिंग देंगे तब से। सीनियर से क्यों आप उम्मीद कर रहे हो? आपको क्यों नहीं पता है? आपको पता हो, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। स्क्रीनशॉट तो आपकी गैलरी जब भरेगी ना, कितने नीचा कितना ऊपर चला जाएगा और कब वो डिलीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्क्रीनशॉट वाली आदत छोड़ दो। स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने भरे पड़े हैं जो कभी यूज़ नहीं होते हैं। मैं आपको अपना बता रही हूँ। मेरे तो नहीं होते हैं भाई। हाँ, मेरा डायरी में लिखा हुआ यूज़ होता है। तो आप लिखो ना उसको।
स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता। स्क्रीनशॉट के बाद अगर आपने तुरंत डायरी में लिखा है, तो मैं मान लूँगी आपने कि हाँ